तो एक नौसिखिए से एक प्रो ड्राइवर बनने का सफर कैसा होता है? चलिए आज एक्सपर्ट टिप्स की मदद से समझते हैं कि ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस और स्किल हासिल करने के लिए कौन से जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ड्राइविंग में एकदम मास्टर बनने के लिए आखिर लगता क्या है? देखिए, कई नए ड्राइवर्स को सड़क पर हर मोड़, हर गाड़ी से डर लगता है, घबराहट होती है। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत सीधा सा रास्ता है। तो ठीक है, चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये बात है कमिटमेंट की, मतलब पक्के इरादे की। एक्सपर्ट्स का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है, बस 30 दिन, 1 महीने तक हर रोज 2 घंटे की जबरदस्त प्रैक्टिस और कोई भी नौसिखिया एक्सपर्ट बन सकता है। यही कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना, असल में सारा फर्क पैदा करता है। और ये बात इसी आइडिया को और मजबूत करती है। देखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। लगातार एक ही चीज को दोहराने से ही डर खत्म होता है और ड्राइविंग एक आदत बन जाती है, बिल्कुल नेचुरल। तो एक बार माइंडसेट सही हो गया तो अगला स्टेप आता है अपनी गाड़ी को सेटअप करना। देखिए, कॉन्फिडेंस तो इंजन स्टार्ट करने से भी पहले आता है, जब ये महसूस हो कि सब कुछ कंट्रोल में है। गाड़ी एक तरह से कमांड सेंटर ही तो है। अच्छा, जो लोग अभी अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स छोटी और आसानी से हैंडल होने वाली कार्य रेकमेंड करते हैं। मतलब जैसे अल्टो K10 या सैंट्रो। इन गाड़ियों को मोड़ना, पार्क करना और आमतौर पर सीखना बहुत आसान होता है। इससे ना सीखने का पूरा प्रोसेस थोड़ा कम डरावना लगता है। अब गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला काम, ड्राइवर की सीट पर आराम से बैठना। सीट को ऐसे एडजस्ट करना है कि पैर तीनों पेडल्स तक आराम से पहुंचें। फिर सीट बेल्ट लगाना, ये तो बिल्कुल आदत बना लेनी है। और आखिर में तीनों मिरर, पीछे वाला और साइड वाले, उन्हें ऐसे सेट करना है कि पीछे से आने वाली गाड़ियां साफ दिखें। बस सेफ ड्राइविंग की ये पहली सीढ़ी है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज की बात करते हैं, प्री ड्राइव सेफ्टी चेक। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पायलट प्लेन उड़ाने से पहले अपनी पूरी चेकलिस्ट फॉलो करता है। इस रूटीन का सबसे पहला हिस्सा है डैशबोर्ड स्कैन। ये एक तरह से गाड़ी का हमसे बात करने का तरीका है। मतलब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल पर एक नज़र डालनी है कि कोई वार्निंग लाइट तो नहीं जल रही। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, हैंड ब्रेक की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स बंद हो जानी चाहिए। इसके ठीक बाद एक फटाफट वाला चेक, ये देखने के लिए कि इंडिकेटर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से सड़क पर दूसरी गाड़ियों को इशारा दिया जाता है। तो इस स्टेप को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और आखिर में कुछ फाइनल सिस्टम चेक्स, अपनी हेडलाइट्स, हाई बीम और लो बीम दोनों, वाइपर्स और हैज़र्ड लाइट्स, सब एक बार चेक कर लेना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर तरह के मौसम में विजिबिलिटी भी सही रहेगी और दूसरे लोग भी हमें आसानी से देख पाएंगे। अब आते हैं उस काम पर जो अक्सर नए ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा टेंशन देता है, और वो है गाड़ी को स्मूथली स्टार्ट करना। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस ये है। सबसे पहले ये पक्का कर ले कि गियर न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक नीचे है। अब क्लच को पूरा दबाइए, फिर चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कीजिए। इसके बाद गियर को पहले नंबर पर डालिए और अब असली काम, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और साथ ही हल्के से एक्सेलरेटर दबाना है। बस इसी क्लच और एक्सेलरेटर के तालमेल से गाड़ी बिना झटके दिए आराम से आगे बढ़ने लगती है। तो ठीक है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करना आ गया, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस करने की सही आदतों के बारे में। मतलब अब हमें ऐसी आदतें बनानी है जिससे ड्राइविंग बिल्कुल नेचुरल लगने लगे, जिसे मसल मेमोरी कहते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि शुरुआत एकदम धीरे और सिंपल रखनी है। सड़क के लेफ्ट साइड पर चलिए, ज्यादातर प्रैक्टिस पहले और दूसरे घेर में ही कीजिए और सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। गाड़ी स्टार्ट करना, थोड़ी दूर चलाना और फिर रोक देना। इसी प्रोसेस को बार बार दोहराने से बेसिक्स एकदम पक्के हो जाते हैं। अच्छा,
एक और मजेदार बात, दिन के अलग अलग समय पर प्रैक्टिस करने के भी अपने फायदे हैं। जैसे सुबह सुबह 5 से 7 के बीच सड़कें खाली होती हैं, ट्रैफिक कम होता है। ये टाइम कार कंट्रोल और मैकेनिक्स पर ध्यान देने के लिए बेस्ट है। वहीं शाम को 7-8 बजे के आसपास प्रैक्टिस करने से हेडलाइट्स इस्तेमाल करने में और कम रोशनी में गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस बनाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ 2 चीजों पर आकर रुकती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट और लगातार प्रैक्टिस। इन दोनों के साथ कोई भी एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर बन सकता है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, ड्राइविंग की इस कला में महारत हासिल